श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 फरवरी यानी कि सोमवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्रदोष तो अपने आप में बहुत विशेष होता है, लेकिन अगर सोमवार की प्रदोष पड़ जाए इसका मतलब शिव पार्वती का मिलन हो रहा है। तो आप सभी लोगों को आज रात अपने घर में धन संपदा के लिए, साथ ही साथ परिवार में बहुत सारी खुशियों के लिए एक ही दीपक के अंदर, अलग अलग दीपक नहीं लेना, एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती और लंबी बत्ती आपको लगानी है, जिससे आपके परिवार पे भगवान शंकर और माँ सती की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय के लिए आपको नया दीपक लेना है, नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पुराने दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें एक ही दीपक के अंदर चीज़ों को लगाना है, लेकिन दीपक के अंदर डालोगे क्या, पहले ये समझो। दीपक के अंदर आपको घी डालना है। जो घी का इस्तेमाल आप करोगे वो गौ माता का होना चाहिए, ना तो इसमें तिल का तेल पड़ेगा, ना तो इसमें सरसों के तेल का। बातें समझ में। अब चलो दीपक को लगाते हैं। सबसे पहले समझ लो कि इस दीपक के अंदर लगाओगे कैसे। सबसे पहले आप महादेव के लिए इस प्रकार से गोल बत्ती लगाओ, है ना। क्योंकि जब भी हम किसी देवता के लिए कोई दीपक लगाते हैं, कौन सा होता है, गोल बत्ती का ही तो होगा, तो गोल बत्ती का लगाना। अब हमें अगला दीपक लगाना है माता सती के लिए। तो जब माता सती के लिए दीपक लगाओगे तो इसी गोल बत्ती से घुमा करके एक दूसरी बत्ती आप सभी को लगा देनी है। एक ही दीपक के अंदर आपको अलग अलग दिया नहीं लेना है, एक के एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती भी लगाओगे और उसी गोल बत्ती से बिल्कुल सटा करके आप लंबी बत्ती भी लगाना। तब इस प्रकार से आपका दीपक कुछ सज करके आएगा। ठीक है ना, आ गया। अब इस दीपक को उठाना, आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास में होगा महादेव का शिवलिंग, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है बेल का पेड़। अगर आपके घर में बेल का पेड़ नहीं है तो आप शिवलिंग के पास लगाएंगे, शिवलिंग नहीं है घर में तो बेल के पेड़ के पास में लगाना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज इस प्रदोष के दिन जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर में शिवलिंग रखो पूजन करने के लिए। चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लो, चाहे व्हाइट मार्बल की शिवलिंग मार्केट में अवेलेबल है वो रख लो, चाहे ब्लैक वाली रख लो, कोई भी रख लो, बट अगर नहीं है तो ज़रूर रखिए, ताकि आपके घर के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। ठीक है ना। एक नंबर दे रहा हूं 9005643345। बहुत ही प्योर क्वालिटी के नर्मदेश्वर शिवलिंग भी हैं और नॉर्मल इस टाइप के शिवलिंग भी मेरे पास है, बहुत ही कम प्राइस में। मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। चलो, मुझसे नहीं लेना, लेकिन कहीं से ले लो भैया, लेकिन घर में रख लो प्लीज़। ठीक है ना। चलो, अब क्या करना है, उस दीपक को लेके आना और वहां पे रख देना। कौन सा, गोल बत्ती का, साथ ही साथ लंबी बत्ती का, है ना। दीपक के नीचे जब हम कहीं पे दीपक को लगा रहे हैं महादेव के शिवलिंग के पास में, तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं, काला तिल। तो एक चुटकी काला तिल रखना। अब इन्हीं दोनों बत्तियों को लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इन दोनों बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे हो तो जो लंबी बत्ती होगी वो माता सती के नाम की लगाओगे। किसके नाम की लगानी है, माता सती। और जो गोल बत्ती का दिया है वो किसके नाम का, अपने महादेव। लेकिन महादेव के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम से, तो आप सभी को तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आप इस दीपक को लगाना। और आप जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी कुछ भी डाल सकते हो, बस वो खंडित ना हो, चाहे वो चावल का दाना हो, चाहे वो अनाज का दाना हो, चाहे वो काला तिल हो, हरा मूंग हो, कुछ भी अगर आप डाल देते हैं तो इससे भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेल पत्र के साथ में ना। देखो, बहुत ही रात में वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत रात इस टाइम हो गई है और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी जमाई आ रही है ना। ठीक है, चलो समझते हैं। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को आप करते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो विशेष आपकी पूरी हो सकती है ना। देखो,
इसके लिए क्या करना है, आपको 2 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रदोष का उपाय प्रदोष के दिन पे कर रहे हो तो बेलपत्र आपके पास में ज़रूर होगा, ठीक है ना। बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा। एक चीज़ का, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा, ठीक है ना, समझे। अब आप इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितनी बेलपत्र है, आपके पास में 2 बेलपत्र होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, बट प्रदोष का जब भी कोई ऐसा दिन आता है मैं आपको उस उपाय को रिपीट करता हूं ताकि आप कोई भी गलतियां कहीं पे ना करो, है ना। तो क्या करना है, जो पहली बेलपत्र आपकी होगी वो कुछ इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है। लेकिन जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है वो भी यहीं चढ़ानी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन तरीका डिफरेंट है। क्या है, यहां पे जो डंडी देखो किधर है, बाहर की तरफ है। जब हम दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ और बड़ी पत्ती से टच करके हमको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है, कुछ इस प्रकार से ना। चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो महादेव से हाथ जोड़ करके वहीं पे शिवलिंग के पास में आपको कहनी है। एंड देन आप सभी लोगों को 1 लोटा जल, जब आप जल को समर्पित करोगे तो माता अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाएंगे और यही जल की धार घुमा करके फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो बेलपत्र पड़ी है यहाँ पे समर्पित करोगे फिर चढ़ाना, ऐसा नहीं। आप यहीं से चढ़ाते चढ़ाते फिर उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिससे जल की धार टूटे नहीं। क्योंकि टूटे इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ों को महादेव को खंडित समर्पित नहीं करते हैं, वरना दोष लगता है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको लाल चंदन से करना है। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, और यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं और उनसे आपको छुटकारा चाहिए, तो आप इस उपाय को करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको मुझसे चाहिए हो, बहुत ही कम प्राइस में मैं सभी लोगों के घरों में भेज रहा हूं। अब तक 10,000 से ऊपर लोगों को भेज चुका हूं। अगर आपको कुछ भी चाहिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, ठीक है ना। चलो अब लाल चंदन की बातें करते हैं। जो लाल चंदन लोगे, चाहे सूखा ले लो या गीला ले लो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट वो चंदन लाल चंदन होना चाहिए। फिर आप तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर कोशिश करना क्या डालोगे, इत्र डालेंगे। सुगंधित वस्तु की बात की जा रही, क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए कर रहे हैं। तो क्या डालोगे, सुगंधित वस्तु डालेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब थोड़ा सा तरीका समझिएगा, हम यह उपाय कर रहे हैं बीमारी के लिए, और बीमारी का कोई भी उपाय किसके नाम का होता है, कुंद केशवर महादेव। किसके नाम से, कुंद केशवर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके नाम से लेपन करना है ना। खूब अच्छे से लाल चंदन का लेपन करो। लेपन करने के बाद में अवधूतेश्वर महादेव, देखो तरीका इसीलिए मैंने कहा था कि उपाय बहुत डिफरेंट है। जब लाल चंदन का लेपन करोगे किसका ध्यान करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। लेकिन जब इत्र वाला जल चढ़ाएंगे तो किसका नाम लेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। और इस इत्र वाले जल को रोक करके अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव मात्र कर देने से आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। खासकर बीमारी को लेके करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करेंगे सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने की। मन है सारे उपाय घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो, जहां पे भी आपकी इच्छा है ना, ठीक है। माफ़ी चाहता हूं, आज तो मेरा
चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस टाइम पे क्या है ना, थोड़ा शादी वगैरह पड़ जा रही है ना इधर रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ, तो जाओ फिर रात में देर रात में लौटो, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर भी मैनेज करते हैं, सब कुछ लेके चलना है ना। देखो अब क्या करना है, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर किन किन चीज़ों को डालना है पहले समझो। जल के अंदर खड़ा मूंग डालेंगे, जल के अंदर काला तिल डालेंगे, जल के अंदर चावल का दाना डालेंगे, जल के अंदर लाल चंदन डालेंगे, और इसी जल के अंदर एक टुकड़ा गुड़ डालेंगे, है ना। इतनी सारी सामग्री को एक ही कलश के अंदर डालेंगे। कलश को उठा के पूरे घर में घूमना, अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कुंदकेश्वर महादेव के ही नाम से अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जल को समर्पित करते हैं, कितने प्रदोष, 3 प्रदोष लगातार करके देख लीजिए, आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज बहुत ही स्पेशल तरीके से सोमवार के प्रदोष के इस उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।